आइए खबरों के सफर की एक बार फिर शुरुआत करते हैं। म्यांमार की सेना ने सर्च ऑपरेशन में हिंसाग्रस्त रखाइन प्रांत में कुछ और कब्र मिलने का दावा किया है। अब तक रखाइन प्रांत में 45 हिंदुओं की कब्रें मिल चुकी हैं। म्यांमार की सेना के मुताबिक रोहिंग्या मुस्लिम आतंकियों ने इन हिंदुओं का कत्ल किया है। और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। सबसे पहले जहां पर ये कब्र मिली है, सेना ने इसके बारे में जानकारी दी। म्यांमार सेना की वेबसाइट पर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रखाइन प्रांत में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी ARSA के आतंकियों ने काफी क्रूर और हिंसक तरीके से इन हिंदुओं की हत्या की है। ये तस्वीरें दरअसल हम आपको पूरी तरह से दिखा नहीं सकते, इन्हें ब्लर किया गया है क्योंकि ये काफी क्रूर तरीके से इन सभी हिंदुओं के साथ व्यवहार किया गया, बर्बरतापूर्ण इनकी हत्या की गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। रविवार को म्यांमार की सेना ने हिंसाग्रस्त रखाइन प्रांत में 28 हिंदुओं की कब्र मिलने का दावा किया था। कल म्यांमार की सेना को रखाइन प्रांत में 17 हिंदुओं की कब्र और मिली है। तो आपको बता दें कि रोहिंग्या आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की सामूहिक हत्या करने के म्यांमार सेना के दावे की सच्चाई जानने के लिए आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बांग्लादेश में हिंदू रोहिंग्याओं के शरणार्थी शिविर पहुंची। देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। म्यांमार में सेना और रोहिंग्या मुस्लिम आतंकवादियों के बीच रोहिंग्या हिंदू घुन की तरह पिस रहे हैं, जिसकी तस्दीक म्यांमार की सेना का वो दावा करता है जिसके मुताबिक म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या आतंकियों द्वारा मारे गए 28 हिंदुओं की सामूहिक कब्र मिली है। म्यांमार सेना के मुताबिक रखाइन प्रांत में 30,000 हिंदू रोहिंग्या रहते हैं और इन सभी को यहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम आतंकवादी डराते हैं। इस दावे की तस्दीक करने के लिए आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बांग्लादेश में हिंदू रोहिंग्याओं के लिए बने शरणार्थी शिविर में पहुंची। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के कुटुपलोंग में करीब 500 रोहिंग्या हिंदुओं ने एक मुर्गी फार्म में शरण ले रखी है। हिंदू रोहिंग्याओं के शरणार्थी शिविर में आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की मुलाकात पूजा मलिक से हुई, जो एक हिंदू रोहिंग्या है। पूजा बताती है कि म्यांमार में रोहिंग्या आतंकियों ने कैसे उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को मार डाला और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया। बृहस्पतिवार दिन रातिया माने गिरीश दिन और शुक्रवार दिन 7टा बाजा आसामी और 2 जन 3 जन माने तारा बेसी अत्याचार गरे तारा बेना मारे फेलाय तो मारे फेला आरो हांदेरा फारा मानुष मुसलमान कला। पूजा मलिक अकेली नहीं, आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने कुटुपलोंग में ऐसी कई रोहिंग्या महिलाओं की आप बीती सुनी जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। शुक्रवार 8टा बाजे तारा आरा हिंदू हारा गली आगुदी मोबाइल हारी लय तार बास्ते पुरुष सकलन माया सकलर आत पानी फेलाई ভিতরে 2 দিন গিরাইত রাখকে ভাত পানি সারা ওয়াশা গরম মাদে বৃষ্টি হইছে জ্বর বিজি আর আতম মাদে রাখি দেখকিরা আমি বেটা আর হিন্দু হারা দেখতেছে হারা। रीका से सादिया बनी और पूजा से राबिया बनी हिंदू रोहिंग्या महिलाओं के दावे म्यांमार सेना के उस बयान से मेल खाते हैं जिसके मुताबिक रोहिंग्या आतंकवादी रखाइन प्रांत के हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाते हैं और न मानने पर मौत के घाट उतार देते हैं। 8 জন মহিলা সুস্থ যারা আছে তারারে এই রোহিঙ্গার ক্যাম্পন মাঝে আনিয়ে মুসলমানের জাতি বলা হয় রাখকে। आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री हसनुल हक ईनू से बात की। The news is very astounding and very bad news, but we have taken all the measures to protect the Rohingya Hindu families and Christian and Buddhist families in separate camps. म्यांमार से बांग्लादेश में आने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों रोहिंग्या में से कुछ हिंदू भी शामिल हैं। ये रोहिंग्या हिंदू कई जगहों पर सेटल्ड हैं और कुछ करीब 500 से 600 रोहिंग्या हिंदू इस समय कुटुपालोंग इलाके में हैं। ये एक पोल्ट्री फार्म है। इस पोल्ट्री फार्म को एक कैंप में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर बैनर्स, पोस्टर्स लगाकर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रोहिंग्या हिंदू हैं उनके खाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, उनको बाकी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके लिए तिरपाल लगाए गए हैं और बाकी सारा सामान दिया जा रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इन्हें खाना दिया जा रहा है। मनोज्ञा लोईवाल, कॉक्स बाजार,
बांग्लादेश आज तक। तो मीनाक्षी ने देखा कि कैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी वजह से जो बेगुनाह हैं, उनको अपना घर तक गंवाना पड़ा है। बिल्कुल, आइए आपको बांग्लादेश के कुछ जो अब रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी दुर्दशा दिखाते हैं, जिनकी जिंदगी मौत से भी बदतर है। मिलिट्री है, बर्मा की आर्मी ने मेरे माँ बाप को मार डाला। मुझे वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि अपने बाकी परिवार की जान बचाने के लिए बस यही एक रास्ता था। ऐसी ढेरों कहानियां बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के इन राहत शिविरों में बिखरी पड़ी हैं। म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या शरणार्थी अब भी म्यांमार आर्मी के खौफ को भुला नहीं पाए। मैं इस समय हूँ कॉक्स बाजार के इलाके में, जहाँ पर आपको दिखाएंगे और आज तक पहला न्यूज चैनल है जो यहाँ पहुँचा है और आपको पहली तस्वीर दिखा रहा है कि आखिरकार रोहिंग्या की हालात है क्या। ये सारे वो रोहिंग्या के मुसलमान हैं जिन्हें वहाँ से हटाकर म्यांमार से तकलीफ में जो यहाँ पर आए हैं और इस समय विभिन्न कैंपों में रह रहे हैं। म्यांमार से जान बचाकर लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में शरण लेने आ चुके हैं। पलायन कराने वाले रोहिंग्या मुसलमानों में हर उम्र के लोग हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ किसी तरह जान बचाकर बांग्लादेश पहुंची महिलाएं भी हैं। म्यांमार आर्मी ने हमारे घरों को लूटा, हमारे लोगों को मारा और घरों को आग लगा दी। हम वहाँ बेहद मुश्किल में थे, इसलिए वहाँ से भागे। उन्होंने हमारे गांव में कई लोगों को मारा। वहाँ रहना बेहद खतरनाक है। आज तक की टीम जब बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के शरणार्थी शिविरों में पहुंची तो हर तरफ तिरपाल से बने घर नजर आए और ऐसे एक एक घर में 20-20 लोग रह रहे थे। आधिकारिक तौर पर अब तक म्यांमार से भागकर आए 4,20,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। आज तक संवाददाता मनोग्या लोईवाल ने कुछ लोगों से बात की, जिन्होंने बताया कि उनकी तरह ही हजारों लोग अभी सीमा के उस पार हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि म्यांमार की आर्मी के लिए रोहिंग्या मुसलमान इंसानियत का दर्जा नहीं रखते। बर्मा की सरकार हमें टॉर्चर कर रही है। जो कोई भी जिंदा मिल रहा है उसे मार रही है। वो हमें काम नहीं करने देते। टॉर्चर की इंतहा हो गई है। जिन घरों में लोग थे उन्हें भी जला दिया गया। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खो दिया। हमारे पास अब जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। बांग्लादेश सरकार कह चुकी है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को आने से नहीं रोकेगी, लेकिन जितनी तादाद में रोहिंग्या यहाँ पहुँच रहे हैं उसके हिसाब से इन शरणार्थी शिविरों में सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। म्यांमार से बार बार बांग्लादेश में आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार भी तैयार है कि वो हर संभव मदद करेगी, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये इंसानियत कब तक चलेगी, क्योंकि लोगों की संख्या जिस तरह बढ़ रही है उस तरह उनकी मदद भी बढ़नी चाहिए। कैमरा पर्सन तापस बेरी और सईदुल हसन खोकन के साथ मनोग्या लोईवाल, कॉक्स बाजार, बांग्लादेश आज तक। गांधी के बारे में बात करते हैं क्योंकि गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन गुजरात दौरे पर मोदी सरकार पर उन्होंने कैसे हमला बोला, देखिए। मॉडल है पूरे दुनिया में जाकर मैंने देख दिया उसको, मगर गुजरात में वो फेल है, फ्लॉप है। अब समय आ गया है कि गुजरात की सरकार गुजरात से चले, गुजरात की जनता की आवाज सुनकर चले। आजकल गुजरात की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है, दिल्ली से चलती है और ये बात नहीं बन रही। अंडर करंट है, लोगों में गुस्सा है। आप कांग्रेस पार्टी